लर्न पंजाबी विद जगजीत सर रिवीजन की यात्रा में असी सारे इकट्ठे हाँ। इस रिवीजन की यात्रा में जो अज की साडी वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो ने तुहाडे सारे पेपर च मदद करनी है क्योंकि जो यह वीडियो है यह फटाफट रिवीजन की है, इंस्टेंट रिवीजन की। इसका मतलब है भी जो साडी साहित्यमाला भाग 10 है और वनगी भाग 10 यानी 10वीं जमात दियां दोनों पंजाब बोर्ड दी किताबां दा असी इक्को सिटिंग में सारी रिवीजन करांगे। इस रिवीजन तुसीं मेरे नाल जुड़े रहो। जो असी चैप्टर्स की गल करते सब तो पहला तो जो चैप्टर्स है स्क्रीन पर तुहाडे सामने ने। साहित्यमाला जो भाग 10 है जिस पंजाबी कविता ते वार्तक आनी है किहड़ी आनी है। इस जो काव्य रचनावां ने सिलैक्टेड ने गुरु नानक देव जी दी है सो क्यों मंदा आखिए, गुरु अमरदास जी दी है कृपा करके बख्श लिहो, गुरु अर्जन देव जी की जो काव्य रचना है तू मेरा पिता तू है मेरा माता, भाई गुरदास जी की काव्य रचना है सतगुरु नानक प्रगटिया, और शाह मुहम्मद जो मध्यकालीन कवि है और ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀ ਦੀ जंग का हाल लिखता है वह है जंग का हाल। जो असी वार्तक की गल करते हैं तो प्रिंसीपल तेजा सिंह की घर का प्यार लेख है, डॉक्टर बलबीर सिंह की प्रार्थना लेख है, गुरबख्श सिंह का बोली लेख है और मेरे वड्डे वडेरे ज्ञानी गुरदित सिंह का लेख है। इस तो अलावा डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर का एक बड़ा भावनात्मक एक बड़ा प्रेरणादायक तुरन का हुनर एक वार्तक लेख है। जो असी दूजी पुस्तक वनगी भाग 10 की गल करते हैं जिस पंजाबी कहानियां ते एकांगी आएंगे। इस विच जो कहानियां आएगियां तुहानूं CBSE के बोर्ड के निर्देशानुसार वो आएगियां 3 सुजान सिंह की कुल्फी कहानी, वरियाम सिंह संधू की अंग संग, कुलवंत सिंह विरक की धरती हेठला बल्द। इस तो अलावा एकांगी आएगी जफरनामा डॉक्टर हरचरण सिंह का लिखा छोटा नाटक एकांगी। दूजी एकांगी है संत सिंह सैखों द्वारा लिखी हुई दूजा विआह। पर इन्हां सारियां रचनावां दे नाम और लेखक मैं तुहानूं दोहरा दिते हैं, परंतु सब तो वड्डी गल है तुहानूं इस रचना का नाम पता होना चाहिए। रचना नाल जो सही लेखक है, जो कहानीकार है, जो वार्तककार है या जो कवि ने उन्हां दा नाम तुहानूं पक्का याद होना चाहिए। तुहानूं रचना और कवि, रचना और लेखक, रचना और एकांगीकार का नाम एकदम एग्जैक्ट टिप्स से होना चाहिए तां जो तुसीं एक नंबर भी अपना बचा के चल सको। क्योंकि इस यात्रा में असी इस गल वाल इस टारगेट वाल ध्यान रखना है। असी इस परीक्षा में पूरे तो पूरे नंबर लैन की पूरी कोशिश करनी है। भावें ऐसे और लैटर कुछ नंबर घटते हैं, 1-2 नंबर घटते हैं, परंतु असी पूरी ट्राई करनी है भी इस रिवीजन के राही असी पूरे तो पूरे नंबर लैके आ सकीए। सो हिंट से जो असी गल करते हैं साहित्यमाला भाग 10 विच जो काव्य रचनावां ने, जो पहली काव्य रचना है गुरु नानक देव जी की सो क्यों मंदा आखिए, इसनूं लिया गया आसा दी वार विचों, उसका अंश है। एक शब्द आएगा भंड, किसनूं कहा गया है? भंड किया गया इस्त्री नूं, औरत नूं। इसका मतलब है भी इस शब्द राही गुरु नानक देव जी ने औरत दे हक विच आवाज़ उठाई है। क्यों? क्योंकि उस मध्यकाल विच औरत नूं सब तो नीवां पैर की जुत्ती के बराबर मन्निया जाता है। ऐसी इस्त्री जो संसार में बहुत अहम स्थान निभाती है, संसार में बहुत योगदान दिंदी है, आप जन्म लैंदी है, संसार में जन्म देंदी है, उस करके विआह चलते हैं, उस करके रिश्तेदारियां चलदियां ने। जेकर कोई औरत मर जाए तो उस तो बिना घर बार नहीं चलता, होर विआह करा लिया जाता है। इस तो भाव है भी संसार का केंद्र बिंदु औरत, इत्थे लिखा भंड औरत है। इत्थे सब तो सार तत्त वाली तुक है गुरु नानक देव जी इस्त्री नूं राजियां ते महापुरखां दी जननी यानी महापुरखां दी जन्मदाती कहंदे ने। इस तो भाव है कि ऐसी इस्त्री जिहड़ी राजियां महापुरखां नूं जन्म दिंदी है उसनूं मंदा नहीं आखना चाहिए। टाइटल है सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान, राजे का बहुवचन है राजान। इस करके क्योंकि राजा महापुरखों को जन्म दिंदी है उसनों मंदा बुरा नीवा नहीं कहना चाहिए। इस तो बाद जो 2 लाइनां ने 2 तुकां ने उसी दस्या गया भी औरत तो बाहर सिर्फ परमात्मा है और उस परमात्मा का नाम जपण वाले, उस अजूनी उस सैभंग प्रभु का नाम जपण वाले लोक ते परलोक विच छुटकारा पा जाते हैं। हुण तुसीं ये प्रश्न पूछोगे कि लेखकों बारे कुछ आएगा कि नहीं आएगा, यानी लेखक के जीवन उसकी प्राप्तियां बारे उसनों मिले इनामां बारे सन्मानां बारे कुछ आएगा। तुसीं अपने वालों पूरी तैयारी करके जानी है। हो सकता है CBSE किसी लेखक के जीवन बारे उसदियां प्राप्तियां बारे जरूर पूछ लवे, उनकी जन्म तिथ बारे पूछ लवे, उनके संसार तो जाण दा कोई डेट कोई समा पूछ लवे। अपने वालों पूरी तैयारी करके हिंट्स नोट करके तैयार रखने हैं, उसनों बार बार अपनी अखां अगों कढ़ना है तां जो पंजाबी दे चंगे नंबर प्राप्त हो जाण।
एक होर नुकता बड़े ध्यान की गल है भी तुसी जितनियां भी रचनावां ने, भावें वो काव्य रूप ने, भावें वो वार्तक है, भावें कहानी है, एकांगी है, तुसी सब दा केंद्री विशा, सेंट्रल आइडिया, थीम ਇਹ करके ही जाना है। क्योंकि जो तुसी थीम की तैयारी करोगे, केंद्री विषय की, केंद्री समस्या की तैयारी करोगे, तो तुहानूं पूरे उस कविता का, उस वार्तक का, उस कहानी का, उस एकांगी का पूरा ज्ञान हो जाएगा। इस करके हरेक का नाम, हरेक का कवि या रचनाकार, केंद्री विषय तुहानूं याद होना चाहिए। सो जो असीं गल करते हैं सो क्यों मंदा आखीए दा केंद्री भाव, असीं लिखते हैं इसका केंद्री भाव है भी मनुखी जीवन विच, संसार विच इस्त्री का बहुत विशेष महत्व है। मनुख उस तो पैदा हुंदा है, इस्त्री नाल विआह जांदा है, इस्त्री तो संतान की उत्पत्ति हुंदी है, इस्त्री तो ही रिश्तेदारियां और संबंध पैदा होंदे ने। इस्त्री तो बिना कोई भी मनुख पैदा नहीं हो सकता। हाँ, इस्त्री तो बिना सिर्फ सच्चा परमात्मा ही होंद विच आया है। इस करके राजियां और श्रेष्ठ पुरखां नूं जन्म देने वाली इस्त्री नूं बुरा नहीं कहना चाहिए। इस तो अलावा मेन है बई इस्त्री तो अलावा परमेश्वर बाहर है, सब तो बड़ा है अजूनी सैभंग है। इस करके परमेश्वर की आराधना जरूरी है। इसकी आराधना करने वाले आप भी छुटते हैं और दूजिਆਂ का भी छुटकारा करा जाते। सो इस लड़ी में दूजी रचना है गुरु अमरदास जी की किरपा करके बख्श लियो। जो मेन गल्लां ने वो ने गुरु अमरदास जी के 17 रागां विच रचना मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दीयां 4 वारां दर्ज ने। उन्हां दी जो मुख बाणी ने आनंद साहिब और पटी बाणी है। जन्म होया बासरके विच। अध्यात्मिक ते रहस्यवादी विचार बड़े संजम, बड़े गूढ़ रूप विच प्रगट कीते अपनी बाणी विच। दोबारा देखिए 17 रागां विच बाणी है, 4 वारां ने गुरु साहिब दियां। आनंद साहिब 40 पौड़ियां वाली जो आनंद साहिब है उन्हां दी बाणी है। जो पटी है यानी पंजाबी अखरां ते आधारित उन्हां दी रचना है। बासरके पिंड जन्म होया और विचारां विच संजम है। अध्यात्मिक विचार ने और रहस्यवादी विचार ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इस शब्द की गल करते हाँ तो इस विच गुरु साहब बेनतियां करते हैं प्रभु अगे भी किरपा करो और मेरिया सारिया भुल्लां मुआफ़ कर दिओ। क्योंकि गुरु जो प्रसन्न हुंदा है, भुल्लां माफ़ करता है तो रब नाल मिला दिंदा है। सो परमात्मा अगे लेखे रहित भुल्लां यानी भुल्लां जो बेअंत ने उन्होंने बख्श देने की बेनती की गई है। क्योंकि बख्श देना सदबख्शंद सदा मेहरबाना यह प्रभु का अपना सुभाव है। जो असी तीजी रचना की गल करते हैं सो है गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। साड़ी पुस्तक विच है एक शब्द आएगा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। जो असी गुरमत काव्य के रचनाकार गुरु अर्जन देव जी बारे गल करते हैं सानू पता होना चाहिए भी जो सुखमनी साहिब की बाणी है गुरु अर्जन देव जी की है। इस तो अलावा गुरु अर्जन देव जी ने सिखां दे सिक्खी दे केंद्र हरमंदर साहिब की नहीं रखी। इस तो अलावा इस शब्द विच दस्सिया है जो साडा प्रभु है ना, साडा प्यारा है, सब की रख्या करने वाला प्रभु है। साडे सारे संसारिक दुनियावी रिश्तियां जिवें माता पिता रिश्तेदार भरा राखा, क्योंकि यह एक समय तक साथ दिंदे है परंतु यह लोड़ पैण ते छड़ जांदे है। जो प्रभु परमात्मा ने वो साडे सब तो वड्डे आसरे ने। इन्हां माता पिता, इन्हां रिश्तेदारां, इन्हां भरावां, इन्हां तो भी वड्डे राखे ने। और सब तो वड्डी गल है भी परमात्मा सब थां सहायक है और सारी दुनिया उस प्रभु का खेड़ तमाशा है। जदों इस शब्द की काव सुंदरता बारे गल करांगे आपां तां इसे संगीतक धुन का गुण है। जो असीं गल करते हैं तां पाओ के हा काड़ा जियो सब तेरा खेल अखाड़ा जियो नाहे किछ साड़ा जियो। ए जो काड़ा अखाड़ा असाड़ा बिखाड़ा यह बड़ी तुकांत बड़े सुंदर तरीके नाल रलाए गए ने। हुण जो प्रश्न है मुख वो पैदा होंदा है भी किस दा संग लोक परलोक विच सहायक है। गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी के अनुसार किस दा संग साथ लोक परलोक विच सहायक है। प्रश्न का उत्तर है परमात्मा। प्रश्न यह भी आ सकता है भी किस नूं माता पिता के रूप च देखते हैं, परमात्मा नूं। सारे जीव जंत किस दे पैदा किए, परमात्मा दे। फिर असीं मुख गल करते हैं केंद्री भाव की, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। इसका जो केंद्री भाव इस तरह है भी प्रभु नाल संबंध या रिश्ता जोड़न नाल सब रिश्तियां दा सुख यानी माता पिता भरा बंधप मित्र इन्हां सब तो वध सुख प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह जो परमात्मा ने साडे सब दे रखवाले ने और सारी जगह रखवाले ने। ਉਹੀ साडा आसरा ने, ਉਹੀ साडा मान ने। उस वर्गा मान आसरा होर कोई भी नहीं परमात्मा तो अलावा। संसार के जितने भी जीव ने प्रभु के पैदा किए हुए हैं और उसने ही उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ लाया है। यह इसका केंद्री भाव है। संसार विच जो कुछ हो रहा है सब उसका किया हो रहा है। इस करके ऐसे परमात्मा का नाम जपण नाल ही आत्मक सुख और आत्मक तरक्की या टिका
ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? 40। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਬ੍ਰਜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਦਿ ਬੀੜ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ 40 ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਯਾਨੀ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਗਾਉਣ ਦੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਪ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਖੰਡ ਔਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੁਕਦਾ ਹੈ, ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਛਪ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ, ਹਰ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਆਨੰਦ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਯਾਨੀ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਹ ਕੀ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਘਰ ਘਰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਔਰ ਪਾਪ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਪਾਖੰਡ ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ? ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਹਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਕਾਵ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਾਵ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੌਰਡ ਆਏਗਾ। ਲੌਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਟੁੰਡਾ ਲਾਟ, ਟੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗਸ,
ਜਿਸ ਦੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟੁੰਡੇ ਲਾਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। एक होर प्रश्न आ सकता है भी ये जो जंग दा हाल कविता है यह किहड़े काव रूप विच है। असीं लिखांगे यह बैंत नामक छंद विच लिखी हुई रचना है। फिर क्वेश्चन यह भी हो सकता है जिदा इंट्रोडक्शन लिखा है भी शाह मुहम्मद दीयां कितनियां रचनावां ने। शाह मुहम्मद दीयां 2 रचनावां ने। शाह मुहम्मद की रचना जिस विच सिंघां ते अंग्रेज़ां की लड़ाई का हाल है, इसनूं की नाम दिता है? इसनूं असीं जंगनामा नाम दिता है। इत्थे लिखिआ ਸਿੰਘਾਂ ने गोरियां दे की ला सुटे? गंज ला दिते, नहीं उन्हां दे सिर ला दिते। इत्थे शाह मुहम्मद दे जंगनामे विच पंजाब प्रति उसका प्यार उजागर हुंदा है। सरकार किहदे लई वरतिया असीं गल कर चुके हैं, सरकार महाराजा रणजीत सिंह लई वरतिया है। जंग दा हाल किहड़े शहर दी लड़ाई दा हाल है? फेरू शहर दा। तोपां किस वांगू चलियां? तोपां तोड़ियां वाली बंदूक दे वांग चलियां। शाह मुहम्मद दीयां किहड़ियां 2 रचनावां मिलदियां ने? एक किस्सा सस्सी पुन्नू, एक जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां। हुण फिर असीं गल करदे हां भी जंग दा हाल इस रचना दा केंद्री भाव। जंग दा हाल शाह मुहम्मद की एक रचना है। फेरू शहर विच जंग विच सिंह बड़ी बहादरी नाल लड़े तो उन्होंने अंग्रेज़ों के आहू ला दिते ने, बहुत नुकसान किया। अंग्रेज हाकमां के हुक्म के अनुसार उन्हों दी फौजां ने फिर खालसा फौज से तोपां नाल हमला कर दिता और अपने सारे बारूद खाने यानी सारा भंडार बारूद का फूक दिता और सिंघां नूं मैदान छड्ड के भजना पिया। अंग्रेज़ों ने मैदान च जित प्राप्त कर ली। हुण इत्थे अखीर विच लिखिआ है भी महाराजा रणजीत सिंह की सहयोग कार्रवाई तो बिना, क्योंकि उस समय तक चलाना कर चुके सी, इस करके उनकी अगवाई प्राप्त नहीं हुई। इन्ने बहादुर जरनैलों की मौजूदगी तो बाद जो सिख फौजां सी जित के भी अंत नूं हार गईयां और किसी ने भी सिख फौजां की बहादरी का आदर नहीं किया। सो विद्यार्थी हुण असीं गल करते हैं ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ भाग 10 की सारी वार्तक की सारी प्रोज की। इसे तुहानूं 4 टॉपिक ने यानी 4 लेख ने, वो किहड़े-किहड़े ने तुहानूं पहले दस्सिया जा चुका है। सब तो पहले असीं लेख की वार्तक की गल करते हैं। घर दा प्यार लिखिया होया प्रिंसीपल तेजा सिंह दा। हुण इत्थे जो मेन पॉइंट है वो है इन्हां दा पिंड किहड़ा सी? तेजा सिंह का पिंड सी अडियाला। किहड़े-किहड़े हवाले ले गए ने? इस विच कारलाइल का उदाहरण ले गया अपने क्रोध करके। इस बिरध बीबी का बहुत चंगे सुभाਅ दे सी पर घर का प्यार नहीं मिलिया, बड़े गुस्सा प्रदर्शित करते हैं। गुरु नानक देव जी पैगंबर मुहम्मद इन्हां दे घर दे प्यार करके महान पैगंबर महान व्यक्ति बने। बेगम खदीजा का जिक्र आंदा है। फिर यह लिखिया भी अज दी जो दुराचारी का कारण, यह सारे पॉइंट्स दस रहे आपां। अजोकी दुराचारी का कारण की है? अजोकी दुराचारी का कारण है बाजारी रहनी बहनी और लोक दिखावा। फिर लेखक प्रिंसीपल तेजा सिंह कहता है भी धार्मिक जीवन की नींह किसी दे घर की रहनी बहनी विच ही रखी जाती है। सब तो पहले गल करते भी घर किहड़ी थां है? भी घर कोई इट्टां वट्टियां दा बनिया जगह नहीं है, वो थां है जिथे असली धार्मिक जीवन की नींह रखी जाती है। इसनूं तुसीं ध्यान नाल याद रखो भी घर किहड़ी थां है जिथे असली धार्मिक जीवन की बंदे की परसनैलिटी यानी व्यक्तित्व की नींह रखी जाती है। घर वो थां है जिथे दयानतदारी दे चंगियाई दे गुण मिलते हैं। घर वो थां है जिथे उसदियां सदरां उम्मीदां आसां पलदियां ने। घर वो चीज़ है जिथे मनुख के निजी वलवलियां ते व्यक्तिगत रहनी का केंद्र हुंदा है। जो रुचियां और सुभाਅ का संचा घर हुंदा है, उत्थे बंदे दीयां रुचियां और सुभाਅ बनता है। फिर इत्थे एक गल होर दसी प्रिंसीपल तेजा सिंह जी ने भी पैगंबरां ते गुरुआं दा जो महान जीवन सी उन्हां दे घरोगी जीवन यानी घर दे प्यार करके बनिया। इस गल की प्रौढ़ता लई पकियाई लई गुरु नानक देव जी अपनी माता जी नाल किस तरह गलबात करते हैं, जिदा दोनों का प्यार का प्रसंग है। अपनी माता जी नाल गुरु नानक देव जी कितना वर्ताव करते हैं उस लई वार्तककार ने बड़ा सुंदर प्रसंग दिता है। इस तो अलावा जो पैगंबर मुहम्मद जी का इन्ना महान जीवन है, उन्होंने पत्नी बीबी खदीजा दे प्रेम करके उन्होंने समर्पण करके। परंतु दूजे पासे जो कारलाइल है अपनी पत्नी नाल खिंच के बोलता है, उसका इतना वड्डा लेखक होने का की फायदा जे अपने घर दी नूं वो प्यार नहीं दे सकिया। फिर बजुर्ग बीबी बिरध बीबी जी का जिक्र आंदा है भी जिन्हां दा बहुत चंगा सुभाਅ सी परंतु गल गल ते गुस्से हो जाते सी, बहुत विकराल रूप लै लैंदे सी क्योंकि उन्हां नूं घर दा प्यार नहीं मिलिया। फिर सब तो इंपोर्टेंट गल है भी घरेलू जीवन छड्ड के जो साधु संत बन जाते हैं वो धार्मिक ते आचरण मुश्किल पैण ते अपनी उचाई तो डिग पैंदे ने। फिर असी
अगले चैप्टर का सार करते हैं प्रार्थना। डॉक्टर बलबीर सिंह अरदास बारे बड़ी सुंदर गल करते हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह खालसा कॉलेज अमृतसर के प्रोफैसर सन। सब तो खास इंपोर्टेंट पॉइंट है भी खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी 1893 खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी 1893 विच बनी भाई वीर सिंह ने कायम किया, जिस विच उन्हां दा जो आरंभ है इस सोसाइटी का वो एक ट्रैक्ट तो एक परचे तो हुंदा है। उस परचे विच अरदास की अहमियत बारे गल की गई। हुण सब तो मेन क्वेश्चन आएगा तुहानूं बहुत संभावित है भी सिख लई अरदास किहड़े किहड़े मौके ते कीती जांदी है। जन्म ते, विआह ते, मौत ते, जंग ते। जन्म, विआह, मौत, जंग, हर संसारक मौके ते सिख लई अरदास बड़ी जरूरी है। फिर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी सिखां दी निराली अरदास की है। इन्हें सिखां दी अरदास निराली क्यों कही है? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ, ਸਾਡਾ ਛੁੱਟਦਿਲਾਪਨ, ਛੋਟਾਪਨ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾਪਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਪਕਿਆਈ ਲਈ ਕੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। फिर एक धाड़वी सरदार की गल है, उस बदलाव की गल है भी महाराजा रणजीत सिंह ने उसनों बड़े मुश्किल नाल काबू किया, रोहतास के किले में बंद करता। उत्थे उन्होंने गुरबाणी की पोथी मिली। बड़ा क्रोधी, बड़ा माड़े सुभा दा, बड़ा कातिल बंदा सी, परंतु गुरबाणी दे एक तुक है सदबख्शंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी। इस तुक का उसके मन से इन्ना असर होया, उन्होंने अपने किते पापां ते बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा पछतावा होया। उसने अरदासां कीतियां और ऐसे समय उसका छुटकारा होना सी। सो एक बार महाराजा रणजीत सिंह रोहतास के किले में आए। राती तबीयत खराब हो गई, अरदास की, सवेर तक ठीक हो गए, क्योंकि परमेश्वर जी ने अरदास सुन ली सी। उन्होंने शुकराने वजों मन में यह संकल्प या विचार बनाया इस किले में सब तो भारी वड्डा कैदी होवे, असी परमेश्वर के शुकराने वजों उसनों रिहा कर दें। वजीर ध्यान सिंह, याद रखो वजीर ध्यान सिंह, उसने तजवीज़ दी, सलाह दी इस किले में सब तो भारी कैदी वो धाड़वी कैदी है जो तुहाडे बहुत खिलाफ है। हुण उसनूं बुलाया गया, परंतु गुरबाणी के प्रभाव करके उसका काया पलट हो चुकी सी। इस करके जदों महाराजे ने उसनूं दोबारा राज देने की पेशकश की, उसने ठुकरा दी, क्योंकि जो गुरबाणी सी ना उसने उस धाड़वी सरदार के सुभाव और किस्मत को बदल दिता। यानी जो गुरबाणी है, जो अरदास है, यह किसी भी व्यक्ति के सुभाव और किस्मत बदलने में समर्थ है। शब्द केड़ा हुणी असी गल की सदबख्शंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी। इस शब्द को उसने एक पोथी विच पढ़िया जिहड़ी उस कोठड़ी विच पई सी। क्वेश्चन एक होर आ सकता है भी दुनिया में सब तो सियाणा मनुख कौन है? वह है सुकरात, यूनानी दार्शनिक है। फिर एक लेखक का हवाला है ऑस्कर वाइल्ड, जिसने दस्या भी अरदास का उत्तर नहीं मिलना चाहिए। इस तो बाद असी अगले लेख बारे आने। मेरे वड्डे वडेरे बहुत रोचक है। इस एक बड़े चुटकीले तरीके नाल, बड़े रसीले तरीके नाल ज्ञानी गुरदित सिंह अपने पुराने बजुर्गों बाबियां का नाम लैंदा है, जिसके नाम सी, ध्यान नाल सुनो, बाबा पुन्नू, बाबा दास, बाबा साहिब सिंह जिसने अमृत छकिया सी और बाबा राम दिता। जो मेरे वड्डे वडेरे ज्ञानी गुरदित सिंह का उसका पिंड है पिंड मिठेवाल। बाबे का नाम तुसीं जान ले। हुण उन्हां बाबियां दी छापे पिंड च रिश्तेदारी है। इत्थे गुड़ दे कड़ाहे का जिक्र आंदा है भी इन्हां चारे बाबियां ने वड्डा सारा गुड़ का कड़ाया बनया होया कल्लिया नहीं खा लिया, रिश्तेदारी टुट गई। एक क्वेश्चन होर उठदा है भी पिंड दे चौधरी का नाम की है? उसका नाम है चढ़त सिंह। जो चढ़त सिंह की गल आती है फिर जंगली पहलवान का हवाला जरूर आ सकता है भी जंगली पहलवान हंकारिया होया सी, पिंड पिंड फिरदा सी, लोकां नूं चैलेंज करदा सी, लोकां नूं अपने नाल घुलण लई ललकारदा सी। जदों बाबे दे पिंड आया उसने ललकारा मारिया कि मेरे नाल लड़न लई जां तां कोई पहलवान कड्डो जां फिर पक्की रसद मेरे हवाले करो। पक्की रसद किन्नी हुंदी है तुसीं अपने लेख भी जरूर पढ़ना। 5 किलो गुड़, 5 किलो कोई होर जुड़ी चीज़ां ने। हुण इत्थे गल चलदी है भी बाबे पुन्नू नूं बेनती कीती चढ़त सिंह ने। चढ़त सिंह बाबा पुन्नू, याद रखना जदों पहलवान का जिक्र आए चौधरी चढ़त सिंह और बाबा पुन्नू और जंगली पहलवान, इन्हां नूं एक थां रखना है।
फिर बाबे दास की गल आएगी, फिर लक्कड़ की गेली जो वो कला ही चुक के अपने घर के अंदर वाड़ के लै गया सी। फिर मामे का भतीजे की गल है, बहुत वड्डा पहलवान बनया, बहुत नामी पहलवान बनया, उसका नाम सी पहलवान मंगल सिंह। फिर इत्थे गल है कि मुगदर की, मुगदर की हुंदा है, इहदी फोटो असीं हुण दिखा रहे हैं। यह मुगदर पहलवानां दे कसरत करन दे काम आंदा है। जदों बाबियां दी भैणां दीयां गल्लां आणगीਆਂ, फिर एक गल है भी बाबे दी भैण किहड़े पिंड विआही सी। ध्यान रखो, बाबियां दी एक भैण पिंड चढ़िक विआही सी, जिसने रस्ते विच एक पहलवान दा मुगदर पिया देखिया सी और उसनूं चुक के 2 बार सुटिया। उस नाल एक मकान की दीवार ढह गई। पहलवान ने बड़ी शर्म खाधी और पहलवानी छड़ दी और उस बाबे की भैन को अपनी भैन मान लिया। उसका त्योर दे के सत्कार किया हर त्यौहार से। त्योर का मतलब होंदा है 3 कपड़े, कमीज, सलवार और चुन्नी, रेशम का त्योर दे के हर साल सत्कार करता सी। एक होर गल आती है, बाबे की भैन की छोटी भैन है, यह जो बाबे की छोटी भैन जो अपने सोहरे पिंड गई तो वह खेत रोटी देन गई, वापस आते हुए जवार चुक लई। जदों वो जवार बूटियां तो झाड़ के दाने कड्डे गए, उस जवार का जो भार बनता सी 5 मण बनता सी, यानी 200 किलो वो जो जवार सी। उस तो इलावा कितना कुछ सी वो छोटी भैन अपने सिर ते चुक लै सी, कितनी ताकतवर सी। फिर उस समय धड़ी घ्यो, धड़ी का मतलब 5 किलो घ्यो किन्ने दा आंदा सी, इत्थे तुसीं याद रखोगे 3 रुपए का। पक्की रसद की हुंदी है इस बारे असीं गल कर चुके हैं, तुसीं अपनी किताब च पढ़ना। इत्थे आएगा त्योड़ करके भेजदा रहूँगा। चौधरी चढ़त सिंह ने बाबे पुन्नू ने कहा भी तू भुखा नहीं रहन लगा, तेनों मैं त्योड़ करके मोठ बाजरे की खिचड़ी भेजदा रहूँगा। त्योड़ का मतलब है मोठ और बाजरा और घ्यो बराबर का मिला के उसकी खिचड़ी तैयार करना। वार्तक विच यह जो बोली चैप्टर है सरदार गुरबख्श सिंह का लिखा हुआ है, जिस बारे जो तुसीं प्रश्नों की गल करांगे उन्हां बारे जो परसनल प्रश्न है तुसीं जान पछाण चों कढ लेना। एक प्रश्न आएगा, मनुख दा केड़ा अंग उसदे शरीर दा चित्र है। मनुख दा जो मूँह है ना वो उसदे सारे शरीर दा चित्र है। हुण जो बोली किस दा चित्र है? बोली मनुख दी आत्मा दा चित्र है। हुण इत्थे लिखिआ है लेखक अनुसार किहड़े व्यक्ति आम तौर ते सियाणे हुंदे आ और दिलचस्प हुंदे आ। इत्थे लिखांगे अन्ने। इत्थे प्रश्न है साडी बोली किहड़ी हुंदी है? जिहड़ी बोली असीं अपनी मां तो अपने बचपन तो सिੱਖਦੇ ਹਾਂ। एक प्रश्न होर आ सकदा है, बूहे बंद मकानां दी तरह कौन हुंदा है? जो मनुख अजे बोलदा नहीं है, अणबोलिया मनुख। सियाणे ते दिलचस्प कौन हुंदे है? अन्ने मनुख। बोली किस दी अमीरी विचों अपने लफ्ज़ चुनदी है? जिंदगी दी अमीरी विचों। जिंदगी दा असली सोना की है? अकल। बचपन विच किस उत्ते चित्रे लिखे हुए लफ्ज़ सानूं भुलदे नहीं? मन उत्ते। हुण बोली दे सिक्के ते नोट किहनूं कहंदा है? वो शब्दां नूं कहंदा है। जवानी ते बुढ़ापे नालों कई गुणा कीमती किहड़ा समय? बचपन का, क्योंकि उस समय बोली विकास करती है। हुण लफ्ज़ किस दी दौलत दीयां मोहरां हुंदे ने? यह दिल दी दौलत दीयां मोहरां ने। इस लेख विच जदों असी इस लेख दे विषय या थीम बारे गल करदे हां, सानूं यह पता होना चाहिए है भी इस लेख विच जो गुरबख्श सिंह लेखक है वो कहंदा है भी बचपन विच बच्चियां दी बोली नूं शिंगारन विच मनुख नूं बहुत मेहनत करनी चाहिए है, क्योंकि बोली बहुत ही महंगी बड़ी प्यारी विरासत है। लेखक सानू मापियां तो, उस्तादां तो, घर आए परौणियां तो, होका देने वाले छाबड़ी वाले तो, लकड़ा पाड़न वाले मजदूरों तो, घुग्गू घोड़े बेचण आए खाना बदोश टपरी वासा तो, गऊआं पालन वालियां तो, आजड़ियां तो, हरेक तो लफ्ज़ सीखण और संभालण लई कहंदा है। क्योंकि जो बोली है ना यह मनुख की आत्मा का चित्र है। जिस तरह मनुख का मूँह उसके शरीर का चित्र होंदा है, क्योंकि मूँह तो बंदे की खूबसूरती या बदसूरती की पछाण होंदी है, इस तरह लेखक बोली नूं मनुख की आत्मा का चित्र कहता है। क्योंकि बोली तो मनुख की आत्मा का वधिया या घटिया होना दिखाई देता है। जिहड़ा बंदा जे बोलिया नहीं है, इस तरह जिवें मकान दे बंद बूहे होण, जो तक बोलता नहीं है उदों तक असी किसी बंदे दे अंदर झाती मार के नहीं दे सकते, असी उसकी आत्मा तक नहीं पहुँच सकते। हुण इस सिलेबस सब तो रोचक जो मैनू चंगा लगता है वो चैप्टर है तुरन दा हुनर। यह लेख है डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर का लिखिया। हुण यह जिक्र करता है पुरातन यात्रियों का। तुहानूं प्रश्न आ सकता है किहड़े किहड़े पुरातन यात्रियों का डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर तुरन दा हुनर लेख में जिक्र करता है। वह है ह्यून-सांग फाहियान, चीनी यात्री सी। इन्होंने तुर के पूरे संसार नूं गाया, भारत का अध्ययन किया, क्योंकि इत्थे सिक्ख्या लैण आए सी। हुण दूजी गल हमेशा तुरन वाले किहड़े लोगों का जिक्र करता है? एक यूनानी पात्र यूलिसिस, ध्यान नाल सुनो, जो हमेशा तुरते रहे। एक है यूनानी पात्र यूलिसिस
ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੌਸਲਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਭ ਨੇ। ਔਰ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਦੱਸਿਆ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੌਸਲਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹਾਦਰੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਇਸ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁੱਛ ਯਾਨੀ ਘਟੀਆ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੂਲਿਸਿਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਭਾਗ 10 ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਸੀ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਵਾਰਤਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿ ਗਾਗਰ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ, ਆਪ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।